आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पांच राज्यों में पांच राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। कैप्टन साहब, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, कैसे देख रहे हो इस जीत को आप? देखिए, इन 5 राज्यों में जहां देश का विपक्ष इसको 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल बता करके चुनाव लड़ रहा था और वो अति उत्साह में थे। देश भर में घूम करके वो उनको गलतफहमी हो गई थी कि उनके पक्ष में वातावरण है। उनको देश की जनता ने धूल दूसरित किया है, उनके बहम को तोड़ने का काम किया है, उनके घमंड को तोड़ने का काम किया है। ये जो घमंडिया अलायंस था, ये इन सब लोगों का आज घमंड चूर चूर होकर के जनता के पांव में पड़ा हुआ है। 3 राज्यों में इतने प्रचंड बहुमत के साथ इनकी हार जनता ने की है। मैं इन सभी प्रदेशों की जनता को नतमस्तक होकर उनका आभार व्यक्त करता हूं। तेलंगाना में भी वह जो केसीआर की पार्टी थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति, उस पार्टी के विरोध के कारण से वहाँ कांग्रेस की बहुमत बना है, लेकिन भाजपा वहाँ पर भी 2 गुना से अधिक मत प्रतिशत पाई है। मिजोरम में भी भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेकर के वहाँ आगे बढ़ी है। तो ऐसे में देश के कोने कोने से गूंज सुनाई दे रही है कि देश के 140 करोड़ जनता वह भारत के बढ़ते हुए कदम को रोकने नहीं देगी। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत कदम आगे बढ़ाएगी और देश यहाँ से 2047 तक की जो मोदी जी का संकल्प है कि एक विकसित राष्ट्र बनने की जो संकल्प लेकर के मोदी जी ने काम किया है, वह देश की जनता उनके साथ पूरी तरह से लय में साथ कदम ताल करते हुए देश की जनता चलने वाली है। सर, इन 3 राज्यों की जीत का असर हरियाणा पर कितना देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में आने वाले दिनों में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा प्रदेश ने पहले भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी की झोली में डालने का काम किया। हरियाणा की जनता बहुत राष्ट्रवादी संस्कारों की जनता है और वह देश का हित देखती है और हरियाणा की सुधी जनता जानती है, हरियाणा के मालिक जानते हैं, 3.25 करोड़ लोग जानते हैं कि देश का हित मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में खिलेंगे और आने वाले समय में हरियाणा में भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी, विधानसभा में भी हैट्रिक लगेगी। क्या सर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार में गठबंधन है, या फिर अकेले आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने पहले भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था। 90 की 90 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा था और परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें विधानसभा में सबसे बड़ा दल होते हुए श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कर्तव्य बनता था कि बहुमत को साबित करने के लिए, तो वहाँ पर जहाँ इंडिपेंडेंट का भी समर्थन था, वहाँ पर हमें उस दल का भी समर्थन लेना पड़ा। ये कार्यकाल के लिए है। आने वाले समय में चुनाव पूर्व पहले भी गठबंधन नहीं था, तो इस बार फिर हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं कहूँगा मुझे यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि इस बार हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के आशीर्वाद से ही स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनाएगी। सर, चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। क्या इससे कितना फर्क जो है पार्टियों को पड़ेगा, अगर बात करें तो? देखिए, ये चुनाव साथ हो सकते हैं, होने चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हम इसमें इसके पक्षधर हैं और ये इस लोकसभा के साथ हरियाणा के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये भी भविष्य के गर्भ में है और इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन हो रहा है लोकसभा को लेकर, कल बैठक थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अगर ये गठबंधन होता है तो कितना असर जो है वो होगा? ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये कुछ परिवारों की आपस की, उनके अगली पीढ़ियों की राजनीति को बचाने का एक षड्यंत्र मात्र है। इस घमंडिया गठबंधन में देश की जनता कहीं नहीं है। देश की जनता के लिए इनके पास कोई विचार नहीं है और देश की जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है और जनता इनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगी। निश्चित तौर पर
जनता इनके सच्चाई को जान चुकी है और मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनके झांसे में आने वाली है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होंगे, क्या आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और इच्छा है तो कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? मेरी केवल मात्र एक इच्छा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता अपनी मेहनत करके, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके, चुनाव जीत करके प्रदेशों में केंद्र में सरकार बनाएं और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उसी नाते से एक गिलहरी योगदान एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी करता हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पार्टी जहां कहेगी पार्टी का काम करता हूं। ये मेरे लिए चाह का और इच्छा का विषय नहीं है मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये निर्णय पार्टी संगठन का होता है और जो निर्णय होगा बहुत खुशी से सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो बिल्कुल ये थे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।